सबों को पहले हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये अवसर बहुत कम ही मिलता है कि हम अपने प्रखंड अध्यक्ष के घर पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हो। तो मैं चाहूंगा कि आज सबसे पहले हमारे प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र जी से कम शब्द इसका जो जनसलाभ है इसको जो दिल से चाह रहे हैं, जितना काम किए हैं इसके सराहनीय है। हम लोग कर्ज नहीं उतार सकते हैं। अगर अभी आप लोग नए हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए जब भी जाइए तब काम करेगा। पुरना साथी तो जानते ही हैं। और हमारे बीच जो भी समस्या है बिजली का, आज बिजली हम देख रहे हैं हमारे पंचायत में जो किसान का जो मामला है, जो अभिषेक कुमार जी बैठे हुए हैं, 8 दिन में इसका बिजली लगा है, कोई पैसा नहीं। प्रधानमंत्री भी जी ऑर्डर करेंगे ना तो उसके लिए 1 साल लगेंगे। यही अशोक बाबू का देन है। यह बारसोई में पोल जा रहा था, वो बोला कि नहीं नालब कीजिए कोढ़ा, सम्मुति किया जाना है। और अशोक बाबू का ही देन है। ये ट्रांसफार्मर जो आप देख रहे हैं किसान का जो लगा हुआ है, ये अशोक बाबू के द्वारा लगा है। और रूरल क्षेत्र में भी जो है ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, अशोक बाबू का देन है। कोई भी समस्या होता है अशोक बाबू तुरंत सुनते हैं। और इस बार तो हमारा मुखिया जी भी बहुत अच्छे चुन के आए हैं। तालमेल की जरूरत है। अगर तालमेल आप बढ़िया से रखिएगा तो मुखिया जी गंगा बहा देंगे इस पंचायत को। इसके लिए जोरदार तालियों से। ये कभी घूस घास देते नहीं है, लेकिन जब घूस जो नहीं देते हैं तो मुखिया जी लगता है बढ़वाता है ऊपर। हमारे बीच उपस्थित निवर्तमान विधान परिषद सदस्य श्री अशोक अग्रवाल जी, हमारे बीच उपस्थित विश्वनाथ मुकिम भाई जी तथा सहपाठी रहे रामनाथ पांडे जी, अखिलेश भाई एवं तमाम उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, आप सबों को बिसरिया पंचायत की धरती पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तथा बहुत बहुत हार्दिक स्वागत हम बिसरिया पंचायत की तरफ से करते हैं। और हम यह आशा करते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट है एमएलसी के अशोक अग्रवाल जी, वह भारी बहुमत से जीते। और इसकी हम लोग एक आकांक्षा भी रखते हैं। और आकांक्षा क्यों नहीं रखते, हम लोग तो यही देखते आ रहे हैं कि हम लोगों का कोई भी काम हो वो अशोक बाबू देर नहीं करते हैं करने पे, तुरंत उसका निदान करते हैं। तो इनके जैसा कैंडिडेट तो हमने देखा नहीं अभी तक। और इनका जो काम है वो काबिले तारीफ है। साथ ही साथ हमारे विधायक भी इनके साथ हैं। लेकिन एक थोड़ी सी समस्या है हम लोगों के साथ में, किसानों के साथ में, जो खाद की कालाबाजारी रुक नहीं रही है। और किसानों को खाद जो है यूरिया और डीएपी मिल नहीं रहा है। अगर कहीं मिल रहा है तो 1500 रुपया बोरी में डीएपी मिल रहा है और 500-600 रुपया बोरी में यूरिया मिल रहा है। और किसान को हम लोग अन्नदाता कहते हैं। बताइए किसान के साथ में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो कैसा अन्नदाता है, किस तरह का अन्नदाता है। अन्नदाता का मतलब होता है भगवान। और भगवान का लोग आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन ये क्या उल्टा मतलब गंगा बह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि किसान को कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है। और इसके लिए ध्यानाकर्षण सत्र चल रहा था, तो हमने फोन किया गौरव जी को कि गौरव जी इस तरह की बात है, आप विधायक जी को कहिए कि ध्यानाकर्षण में सदन में इस बात को रखें कि आवंटन जो है वो डायरेक्ट रिटेलर को हो और पंचायत वाइड हो, जिससे क्या होगा कि यह कालाबाजारी रुक जाएगी। और विधायक जी ने आश्वासन दिया कि हाँ इस बात को हम सदन में उठाएंगे। अब पता नहीं उठाए कि नहीं उठाए,
लेकिन उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। और डीओ साहब जो है वह डायरेक्ट रिटेलर को दे नहीं रहे हैं। ये कटिहार जिले की बात है, लेकिन यही अररिया जिले की बात कर रहे हैं कि अररिया जिले में डायरेक्ट रिटेलर को खाद दिया जा रहा है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। अभी जैसा रिटेलर से बात करते हैं तो रिटेलर का कहना होता है कि हम लोग क्या करेंगे, होलसेलर हम लोगों को 400 450 रुपया में यूरिया देता है, तो हम लोग क्या दाम में बेचेंगे। तो इस तरह की बात शोभनीय नहीं है। और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे एमपी, हमारे एमएलए इस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि वह खाद का जो है कि डायरेक्ट रिटेलर को मिले खाद, अब पंचायत वाइज मिले। इससे जो है कि समाधान हो जाएगा, कालाबाजारी भी रुक जाएगा। साथ ही साथ हम आग्रह करेंगे खास करके विधायक महोदय से कि यह बिसैया पंचायत में आलू का खेती होता है और यहाँ जो है कि आलू खड़ता है जनवरी में। आलू खड़ने के बाद यहाँ मक्का लगता है और अभी जो है कि ठौना भर भर का मक्का है जिसमें डीएपी यूरिया का सख्त जरूरी है। और कम से कम जो है कि यहाँ अभी 1000 बोरी डीएपी और 1000 बोरी यूरिया की आवश्यकता है। और आग्रह करेंगे कि डीओ साहब से बोले कि इस पंचायत को आमंत्रण करावे इस तरह से और किसानों की समस्या को दूर करें। साथ ही साथ मैं ये भी आप सबों को कहना चाहता हूँ कि आप अशोक बाबू को ही प्राथमिकता देंगे और अपना बहुमूल्य वोट जो है कि अशोक बाबू को ही देंगे। जैसे अभी हमारे उप मुखिया जी बताए कि 1 नंबर ऐसे होता है, यानी जैसे डांड की तरह होता है, उसमें अशोक बाबू में कॉलम में डांड देना है इसे और दूसरे किसी में कुछ नहीं देना है। तो दूसरा भी देने का ऑप्शन है, लेकिन आपको दूसरा नहीं देना है, पहला ही देना है। एक ऐसे खींचना है, उसके बगल में कॉलम होगा, उसमें एक ऐसे करना है, बस हो गया आपका वोट। और दूसरा तीसरा पर ध्यान नहीं देना है। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे नेता अशोक बाबू जरूर विजय होंगे, जरूर विजय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मित्रों, हम एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, ये जो एमएलसी का चुनाव, ये आम चुनाव की तरह नहीं होता है। ये आम चुनाव नहीं है, ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों मान का ये चुनाव। हम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मान सम्मान कैसे बनी रहे, कैसे हम अपने काम को आगे कर सके, इसके लिए ये एमएलसी का पद होता है। इसीलिए आप यहाँ पर जरा सा भी मिस न करें, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। अब हम तमाम लोग जिनके लिए इकट्ठा हुए हैं, हम आग्रह करेंगे हमारे सम्मानित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि सम्माननीय अशोक बाबू से कि आज के इस कार्यक्रम के निमित्त आप अपनी बात को रखें। इनके लिए जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करेंगे। धन्यवाद। पंचायत के हमारे माननीय उप मुखिया वार्ड सदस्य संघ के कोढ़ा के अध्यक्ष भाई समूह जी के आवास पर उपस्थित यहाँ के आदरणीय मुखिया भाई अभिनंदन जी, यहाँ उपस्थित शिव कुमार जी, हमारे वार्ड सदस्य संघ के जिला उपाध्यक्ष भाई अखिलेश मेहता जी, हमारे निवर्तमान मुखिया रामपुर भाई रामनाथ पांडे जी, हमारे साथ चल रहे हमारे विश्वनाथ मुकिम जी, सभी हमारे वार्ड सदस्य बंधुगण, लगातार 2009 में चुनाव प्रतिनिधि हैं, लगातार हम लोग आपके लिए काम करते हैं। जो भी हमारे वार्ड सदस्य बंधु मुखिया जी जिस काम के लिए बोलते हैं उस काम को हम लोग करते हैं। पंचायत में कैसे आपका मान सम्मान बना रहे उसके लिए हम लगातार प्रयत्न भी करते हैं कि विधान परिषद में कोई क्वेश्चन उठाना हो, कोई बात करनी हो पंचायत में कुछ सुधार करने के लिए, तो वो भी हम लोग सरकार के माध्यम से मांग करके उसको भी हम लोग बनवाने का काम करते हैं। लगातार 12 वर्षों से आपके बीच हम लोग काम करते आ रहे हैं, आगे भी इसी तरह आप जब मौका देंगे तो आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे, जिससे कि आपके मान सम्मान को देश तक पहुँचा सके। मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, तो सेव रखिए। आप जब कहीं जाते हैं किसी तरह की बात होती है, घटना दुर्घटना कोई बात है, कहीं पदाधिकारी के यहाँ गए कोई नहीं सुन रहा है, तो वहीं से आप लोग को फोन करना चाहिए। मेरा मोबाइल हम ही उठाते हैं, इसलिए नंबर को कृपया आप लोग सेव रख रहे हैं। तो जब कहीं भी जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई कठिनाई है, कोई पुलिस पकड़ या कहीं कुछ है, कोई बात है,
वीडियो का आइडिया नहीं सुन रहा है, कुछ POPRS नहीं सुन रहा है।